नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक बार नई रीडिंग के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है गाइस कि आपके जो पूर्वज है उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो ब्लेसिंग है, ये आपके जीवन को प्रसिद्धि की ओर लेकर जा रही है। आपकी जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक पहुंच रही है और आपके जो पूर्वज है ये आपको काफ़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको काफ़ी उनके सपोर्ट से, उनके ब्लेसिंग से आप काफ़ी आगे जा रहे हैं और आपको नेम पिन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी आपकी जो प्रसिद्धि है दूर दूर तक पहुंच रही है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले गए। अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है। और चले गए। तो और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो उसके चार्जेस होते हैं, इसका खास करके ध्यान रखिएगा। हरे राम हरे राम। तो आइए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं आपके पूर्वज और किस प्रकार से आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। आपके जो पूर्वज है आपकी प्रसिद्धि कहाँ तक पहुंचा रहे हैं आपके पूर्वज, क्या कुछ ब्लेसिंग मिल रही है आपको आपके पूर्वजों की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? वाओ, द हेरोफेंट। आपके जो पूर्वज है वो आपके साथ है, बिल्कुल भी आपके साथ है, ठीक है। अगर हो सकता है कि अगर आपको कहीं पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके जो पूर्वज है वो आपके साथ है, या फिर उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, या फिर वो आपको कभी नज़र नहीं आ रहे, इस टाइप से भी हो सकता है। तो दो हेरोफेंट की एनर्जी ये बता रही है कि आपके ऊपर सच में आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है, साथ में आप के जो इष्ट है उनकी भी ब्लेसिंग है। और काफ़ी आप लोगों के मैं देख पा रही हूँ गाइस कि स्पिरिचुअल आपके मेंटर भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं। तो इनकी भी काफ़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर मुझे नज़र आ रही है। और आप काफ़ी ऐसे दिव्य शक्तियों से भरा जो आपका जो जीवन है, आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, ये दिव्य शक्तियों से भरा आपका जीवन है गाइस, ठीक है। और इनके माध्यम से आपका जो जीवन है ये बिल्कुल संवर रहा है। इनकी ब्लेसिंग से आपके जीवन में रौनक आ चुकी है, खुशियाँ आ चुकी है। आपका चारों तरफ से आपके जीवन में दिव्य शक्तियाँ इस प्रकार से काम कर रही है। आपने जितना भी कुछ अपने जीवन में जितना आप फेस कर रहे गए, तो आपके साथ साथ चल रही है ये दिव्य शक्तियाँ, ठीक है, आपके साथ साथ चल रही है। आपके जीवन में कभी भी आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से कुछ अगर इवेंट होते हैं, किसी भी आप समस्या में अगर आप फंस जाते हैं, तो ये जो आपके एंसेस्टर्स है ये आपको उस मुसीबतों से आपको बाहर निकालते हैं। ये जो आपके जो इष्ट है वहाँ से आपको बाहर निकालते हैं और हमेशा आपको रास्ता दिखाते हैं, हमेशा आपको संकेत देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और इनकी जो शक्तियाँ है ये आपके पास में है, ये शक्तियाँ इन्होंने आपको देकर रखी है, इसलिए आप इतने साहस से भरे हुए हैं, इतने आप स्पिरिचुअल है। इन्होंने आपको ये सारे जो कार्य है ये आपसे करवा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो शक्ति है, इनकी जो पावर है वो आपके साथ साथ में चल रही है। और आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, वो आपके मेंटर भी हो सकते हैं। अगर आपको मेंटर अभी आपको प्राप्त नहीं हुए या फिर आपके जीवन में कोई मेंटर नहीं आए, तो बहुत ही जल्द आपके जीवन में मेंटर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप किसी स्पिरिचुअल मेंटर से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी जो ब्लेसिंग है वो आपके जीवन के ऊपर होने वाली है। इस प्रकार से द हेरोफेंट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइस। हो सकता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 5 है, ठीक है, 5 है, 14 है या फिर 23 है। इस प्रकार से मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रही है। और आप काफ़ी टैलेंटेड, बुद्धिमान और बहुत ही बलशाली, पावरफुल पर्सन मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग, हो सकता है कि मिलिट्री मैन हो सकते हैं, पुलिस मैन हो सकते हैं, एयर होस्टेस हो सकते हैं। मीन्स मुझे बहुत ही इस प्रकार से एक डेयरिंग वाली जो एनर्जी है वो मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इस टाइप से आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। तो ये जो आपको जो एक कार्य दिया गया है गाइस, ये आपको
समाज कार्य के लिए, आपको अच्छा करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए आपको ये कार्यभार आपके पूर्वजों ने दिया हुआ है, आपके इष्ट देवताओं ने आपको ये कार्यभार दिया हुआ है। द टावर, अभी आपके जीवन में आपके जो पूर्वज है ये आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में अब एक ऐसा टावर मूवमेंट होने वाला है जिस टावर मूवमेंट को देखकर आप एकदम सरप्राइज होने वाले हैं। एकदम से आपको सडनली कुछ ऐसा इवेंट आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगा कि जिस इवेंट से आपका जो जीवन है ये जीवन आपका संवरने वाला है, जीवन आपका खुशियों से भरने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके जो पूर्वज है वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस्ड कर रहे हैं, और आपके जो पूर्वज है आपको ऐसे ऐसे दूर दूर तक आपकी प्रसिद्धि को दिखा रहे हैं, आपको वहाँ तक लेके जा रहे हैं, और काफ़ी ब्लेसिंग उनकी आपको प्राप्त हो रही है। तो ये जो ब्लेसिंग है गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि जिस किसी का भी मकान नहीं था, सपनों का जो मकान आप बनाना चाहते हैं, उस मकान में आप जाना चाहते हैं, इस प्रकार से मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप बहुत ही जल्द मुझे नए मकान में शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई नए मकान कोई चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइप से मुझे एनर्जी आपकी पिक हो पा रही है। या फिर आप इस प्रकार से योजनाएं बना रहे हैं कि आपको आने वाले समय में आपको एक मकान बनाना है, खूबसूरत सा सपनों का जो महल है वो बनाना है। तो इस प्रकार से आपने कुछ ऐसा मन में इस प्रकार से प्लानिंग की है कि मुझे किस प्रकार से मेरा सपनों का घर होगा, किस प्रकार से मैं अपने घर में मैं एंट्री करने वाला हूँ। यानी जो भी आपने एक सपना संजोया है एक मकान के लिए, है ना, एक सपनों के मकान के लिए, तो वो जो सपनों का जो मकान है आपका ये बहुत जल्दी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, 4 महीनों के अंदर में हो सकता है गाइस, या फिर किसी के लिए 4 साल का भी टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द आपके जीवन में ये जो सपनों का जो मकान है ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके जीवन में हरियाली आते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब आपके जीवन में आपके जो पूर्वज है वो आपको भर भर कर खुशियाँ देना चाहते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा करवाना चाहते हैं, आपको स्टेबल कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में काफ़ी सारे ऐसे टावर मूवमेंट आए और आप स्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे, है ना। बहुत सारी इच्छाओं की जो पूर्ति है ये आपकी नहीं हुई है, आपके डिज़ायर पूरे नहीं हुए हैं। तो आपके जो इंस्टर है, आपके जो डिवाइन है, आपके जो गॉड है, ठीक है, इष्ट है, जिन भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, तो उन सब की जो ब्लेसिंग है ये आपके ऊपर बरस रही है और उनका आशीर्वाद है। और ये देखिएगा इसे 5 की एनर्जी आई हुई है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आप स्टेबल होने वाले हैं। ठीक है, स्टेबल होने वाले हैं, आपकी सारी इच्छाएं, सारे जो डिजायर है ये पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी हरे राम अपने डेस्टिनी के ऊपर आपको डाउट नहीं करना है, अपने डेस्टिनी के ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। आपके पूर्वजों ने आपके जीवन में जो कोई भी टॉक्सिक पर्सन थे, जो कोई भी टॉक्सिक एनर्जी थी, ठीक है, उनको आपके जीवन से बाहर निकाल कर भगा रहे हैं। क्योंकि ये जो टॉक्सिक हो सकता है गाइस कि कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन था जो आप इनके साथ में 8 साल से इनके साथ में आप रिलेशन में थे। ठीक है, 8 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, या फिर 8 महीनों का टाइम पीरियड हो सकता है। तो ये कोई कार्मिक पर्सन था आपके जीवन में, टॉक्सिक पर्सन था। ठीक है, तो ये आपके जीवन से आपके जो पूर्वज है इसे निकाल कर भगा रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे अब लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो बुरे लोग हैं आपके जीवन से जा रहे हैं, जिन लोगों ने आपके जीवन को नर्क बना दिया था, जिन लोगों ने आपके जीवन को तहस नहस कर दिया था, तो देखिए ऐसे लोगों को आपके जो पूर्वज है वो निकाल कर भगा रहे हैं। ठीक है, टॉक्सिक लोगों को निकाल कर भगा रहे हैं। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके जो पूर्वज है अब आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं, जो कुछ पाने के लिए आपने इतने समय से जो कड़ी मेहनत की है, जो डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपने पूरा जी जान लगा दिया है,
आप अपने जीवन को ग्रोथ देखना चाहते थे, बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे, प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे डिज़ायर को पूरा करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश ये सारी चीज़ें आपके जीवन में नहीं हो पाई है, क्योंकि टॉक्सिक लोगों ने भी इतना समय ख़राब किया है आपका, इतने आपकी एनर्जी को उन्होंने चुराया है, इतने आपको अशक्त बनाया गया कि आप बहुत कुछ नहीं कर पाए। जिस एनर्जी के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते थे, उस एनर्जी के साथ में आप आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ये ऐसे टॉक्सिक जो लोग हैं आपके जीवन में आए, आपका समय ख़राब किया, आपकी मेंटलिटी को ख़राब किया, आपकी एनर्जी को चुराया, उसके वजह से काफ़ी सारा आपका जो समय है ये ख़राब हुआ है। तो अब आपके जीवन में अब ये सारी जो चीज़ें हैं, आपके जो पूर्वज हैं, ये बिल्कुल भी अब उनके बिल्कुल भी सहनशीलता के बाहर का हो गए गए, ठीक है, क्योंकि अब वो बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं ये ऐसे ही दलदल में फंसे रहे और ऐसे ही इनका जो जीवन है इस प्रकार से गुजरता रहे, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसीलिए अब उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने निश्चय किया है कि आपको इस दलदल से बाहर निकालना है। तो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपके ऊपर नज़र आ रही है कि उन्होंने ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ऐसे टॉक्सिक एनर्जी से, ऐसे अंधेरे से आपको निकाला हुआ है और अब आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है। अब आप ग्रोथ को देख पाएंगे। सारे जो टॉक्सिक करियर वाइज आप जहाँ कहीं पर भी अटके हुए थे, करियर वाइज आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपके जीवन में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो अब आपके जीवन में आप ग्रोथ को देख पाएंगे और आपके जीवन में शुरुआत हो चुकी है गाइस, ठीक है, ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है। करियर वाइज अगर नहीं हुई है तो बहुत ही जल्द आपके जीवन में ग्रोथ होने वाली है। आपका जो जीवन है ये हरा भरा होने वाला है। आप फाइनेंशियल आप ग्रोथ को देख पाएंगे। अगर आपके पास में अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आपके पास काम करने के लिए कोई जॉब नहीं था, या फिर कोई वर्क नहीं था आपके पास में, या फिर कोई बिजनेस नहीं था, तो आपकी तरफ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ रही है गाइस, ठीक है, और एक नहीं तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। अब आप एक अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो सारे एरियाज़ में अब आपको ग्रोथ मिलने वाली है। अब आप एकदम से ऐसा ग्रो करने वाले हैं कि सडनली ग्रो करने वाले हैं। जितना भी समय आपका स्टक रुका हुआ था, थमा हुआ था, तो अब उसका कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके चारों एरियाज से आपको ग्रोथ नज़र आने वाली है और भर भर कर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम दे। तो ये जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, जो भी टॉक्सिक पर्सन थे, जो भी टॉक्सिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे आपके जीवन में, जो कुछ भी लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ डेथ हो चुका है गाइस, ख़त्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपके जो पूर्वज है, ठीक है, आपके जो पूर्वज है, इन्होंने ये सब कुछ ड्रामा जो है अब इसको एंड कर दिया है, ख़त्म हो चुका है, ब्रेक लगा दिया है। क्योंकि ये जो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है, ये आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। आपने अभी तक जो कुछ भी फेस किया है, ये आपके जीवन का पास्ट लाइफ कर्मा था। जिन लोगों के साथ में आप जुड़े हुए थे, ऐसे कार्मिक लोगों के साथ में आप जुड़े हुए थे और आप अपने आप को वहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, आप इन बंधनों को तोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी आप एक ही जगह पर आपका जो साइकिल है ये बार बार गोल गोल घूम रहा था, आप वहाँ से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे थे। तो अब आपके जो पूर्वज है, उन्होंने ये जो बंधन है इसको कट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है और आपको अब एक दूसरा रास्ता, ठीक है, एक रास्ते से निकालकर आपको दूसरे रास्ते पर आपको निकालकर खड़ा कर दिया है। तो ये सारी जो पास्ट लाइफ की जो सिचुएशन है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको आपको कट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है, आपने उसे रिलीज़ कर दिया है। तो अब ये सारा कर्माज आपका ख़त्म हो चुका है और अब आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे नए आपको
कार्य मिलने वाले हैं, आइडियाज़ मिलने वाले हैं, आपके जीवन में कुछ नए लोग आने वाले हैं, अच्छे लोग आने वाले हैं। ये सारे जो बुरे लोग हैं आपके जीवन से जा रहे हैं और आपके जीवन में अब ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं और आपको अपनी मंजिल की ओर पहुंचाने वाले हैं। तब आपके जीवन में अच्छे लोग आ रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। हरे राम हरे राम। तो आप जो डिज़र्व करते हैं वही आपके जीवन में अब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पूर्वजों की असीम कृपा आपके ऊपर मुझे नज़र आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये बता रही है गाइस कि अब राहु ग्रह जो है, ठीक है, राहु ग्रह जो है ये अब आपके जीवन में चारों दिशाओं से आपको सडनली भी कुछ ऐसे फाइनेंशियल आप गेन करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा कहीं से पैसा जब आएगा आपके जीवन में तो सडनली कुछ ऐसे इवेंट होने वाले हैं कि जब आपको भी नहीं पता कि ये जो मनी अमाउंट है ये कहाँ से आएगा, लेकिन आपके पास में पैसा आने वाला है। चारों दिशाओं से अब आपके पास में पैसा आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से आपके पास में पैसा आ रहा है। तो ये जो पैसा है गाइस, आप बहुत ही इसको सिक्योर करके आप रख रहे हैं, आप सेव करके रख रहे हैं, आप बहुत ही संभाल कर रख रहे हैं। तो आपको हो सकता है गाइस कि पहले आपको पैसों की शायद इतनी अहमियत नहीं थी, तो अब आप काफ़ी पैसों की अहमियत कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास में होता है तो हम उसकी अहमियत नहीं करते, लेकिन हमारे जीवन में जो चीज़ नहीं होती उसकी फिर अहमियत हमें पता चलती है। तो आप काफ़ी समय से फाइनेंशियल काफ़ी आपने टावर मूवमेंट देखे हैं अपने जीवन में, तो अब आप काफ़ी पैसे को काफ़ी आप सेफ रखने वाले हैं और उसको स्टोर करके रखने वाले हैं, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है, तो आपके पास में पैसों की जो अर्निंग जो है जो उसके जो रास्ते हैं वो खुल चुके हैं, ठीक है। पैसे की जो रास्ते हैं वो खुल चुके हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है। तो ये जो पैसे के जो रास्ते हैं ये खुल चुके हैं। अब आपको बिल्कुल भी आपको अब देखिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो बैलेंस में आ चुकी है अभी, ठीक है। आपको सारी चीज़ों की जो अहमियत है वो पता चल चुकी है। पैसों की क्या अहमियत है, रिलेशन की क्या अहमियत है ना। तो आपको अहमियत पता चल चुकी है, इसलिए अब आप काफ़ी पैसे रुपयों को आप काफ़ी हिफाजत से रखने वाले, काफ़ी स्टोर करके रखने वाले हैं और कुछ ऐसे कार्य करने वाले हैं जिससे कि इसका जो योगदान है वो अच्छे जगह पर लग सके, अच्छे कार्य में लग सके। ओके, तो इस प्रकार से डिवाइन आपको बता रहे हैं, आपके जो पूर्वज है ये आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, गाइड्स कर रहे हैं आपको कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आपको देखिएगा इससे ना आगे बढ़े, ठीक है। आपके डिवाइन आपको बता रहे हैं, आपके जो पूर्वज है आपको बता रहे हैं कि आप आगे बढ़े, बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो दिव्य शक्तियाँ है वो आपके साथ साथ चल रही है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, डर फेर में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि वो आपके हमेशा साथ थे और हमेशा आपके साथ में रहने वाले हैं। तो आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है और आपके जो पूर्वज है आपको इस चक्र जाल से आपको छुटकारा दिला रहे हैं, आपको फ्रीडम दिला रहे हैं और अब आपके जीवन में आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। आपके जीवन में कोई प्रपोजल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं गाइस, ठीक है। इस प्रपोजल को आप देख नहीं पा रहे हैं और इस प्रपोजल को ये समझ नहीं पा रहे कि ये प्रपोजल रियल में कैसा है, कैसा होगा, सच है या गलत है, फिर से हमारे साथ में कोई ऐसा कोई चीटिंग तो नहीं करेगा, फिर से हमें कोई धोखा तो नहीं देगा। इस प्रकार से आपके मन में कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आप इस प्रपोजल को आप रिसीव नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं पर आप कन्फ्यूज़न में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो प्रपोजल है ये अच्छा है, आपको रिसीव करना ज़रूरी है। आप पास्ट में मत जाइए कि पास्ट में आपके साथ में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे लोगों ने आपका दिल दुखाया या फिर दिल तोड़ा, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि जो समय आपका जो चल रहा था वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ था, इसीलिए आपके साथ में ये सारे घटनाएं घटी है। लेकिन अब इन सारी चीज़ों से
आपके पूर्वजों ने, आपके इष्ट देवताओं ने आपको उस चक्र जाल से अब बाहर निकाल रहे हैं, उस चक्र जाल को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं और आपके जीवन में अब अच्छे लोगों को भेज रहे हैं, जो आपका ध्यान रखे, जो आपका ख्याल रखे, जो आपसे प्यार करे और जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। तो ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। और ये जो पर्सन है गाइस, जो कोई भी आपको ये प्रपोजल जो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये प्रपोजल आपके पूर्वजों की तरफ से ही आपको आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। और ये जो रिलेशन होगा ये बहुत ही सुंदर इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। और ये जो पर्सन होगा आपको एक क्वीन की तरह रखेगा, एक रानी की तरह रखेगा, आपको बहुत ही प्यार करेगा, केयरिंग करेगा आपकी, और सारी जो इच्छाएं हैं आपकी पूरी करेगा, डिज़ायर को पूरे करेगा। तो ये मेल फीमेल आप एक दूसरे के हिसाब से ले लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो बहुत ही लविंग केयरिंग जो रिलेशन है ये होने वाला है। और आपके जो सारे जो सपने हैं ये पूरे होने वाले हैं। आपके जो पूर्वज हैं सारे सपनों को पूरा करने वाले हैं। और हरे राम हरे राम। द एम्परर का कार्ड आया हुआ है। तो आपके पूर्वज ये आपको बता रहे हैं कि आप एक ओल्ड सोल है, ठीक है। ओल्ड सोल है, काफ़ी ज्ञानी आत्मा है। आपने अपने ऊपर पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी अपने ऊपर आपने काम किया है, ध्यान साधना की है, अपने आप को आपने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। आप ओल्ड सोल है। तो आपको मैं देख पा रही हूँ गाइस कि राहु ग्रह की जो कृपा है आपके ऊपर, जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बहुत भर भर कर मिलने वाली है आपको, ठीक है। राहु और केतु ये दोनों की भी ब्लेसिंग मुझे भर भर कर नज़र आ रही है, क्योंकि राहु केतु अब अपना खेल स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने आपको भ्रमित करके रखा हुआ था, लेकिन अब आपको क्लियरिटी मिल रही है। और ये जो राहु केतु जो है ये आपके फेवर में अब कार्य को करने वाले हैं, ठीक है। द चैरियट का कार्ड आया हुआ है। तो अब आप अपने जीवन का जो रथ है आप स्वयं चलाने वाले हैं। अब आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं, किसी से कोई एडवाइस नहीं लेने वाले हैं, और अपने जीवन का जो रथ है ये स्वयं चलाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक ओल्ड सोल है, एक ज्ञानी आत्मा है। आपके अंदर में बहुत कुछ ऐसा नॉलेज से भरा हुआ एक भंडार है, ठीक है। क्योंकि देखिए द एम्परर, ये जो दादाजी है ये ऐसे ही, इनकी जो बियर है ऐसी ही वाइट नहीं हुई है, ठीक है। इनके अंदर में काफ़ी तजुर्बा है, पास्ट लाइफ का भी तजुर्बा है, इस जन्म का भी तजुर्बा है, काफ़ी जन्मों जन्मों का जो इनके पास में तजुर्बा है। इन्होंने काफ़ी लर्निंग की है, काफ़ी नॉलेज लिया है, और काफ़ी ये आध्यात्मिक है, काफ़ी इन्होंने ध्यान साधना की हुई है। इस प्रकार से ये जो पर्सन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पर्सन है उस यानी आप है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये आप है, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी ज्ञानी पर्सन और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है आप। तो ये आप अपने जो जीवन का जो रथ है ये स्वयं चला रहे हैं। अपने हाथ जीवन की जो डोरी है अब ये आप किसी के हाथ में नहीं दे रहे हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपने अपने जीवन की जो डोरी है खुद अपने हाथ में पकड़ी है। अब आप किसी की परवाह नहीं करने वाले हैं और बहुत ही स्पीड से अब अपने जीवन की जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ाकर लेके जाने वाले हैं। और आपको काफ़ी नेम फेम मिलता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है, आपको काफ़ी प्रसिद्धि मिलते हुए नज़र आ रही है। आपके जो पूर्वज हैं आपको ऐसी जगह पर देखना चाहते हैं, है ना, जिस जगह पर अभी तक आपके फैमिली में या फिर आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग नहीं है जो वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो आपके पूर्वज आपको वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया है। तो आपको काफ़ी प्रसिद्धि मिलती हुई नज़र आ रही है, आपको काफ़ी नेम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप में से काफ़ी जो लोग हैं, हो सकता है सभी के सभी भी लोग हो सकते हैं, सभी को रेजोनेट हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप कहीं अपनी सिटी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कहीं आप सिटी चेंज कर रहे हैं या फिर कहीं प्लेस चेंज कर रहे हैं, या फिर आप दूसरी कंट्री में आप अपना जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक सिटी से दूसरी सिटी में आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है गाइस, मुझे हो सकता है कि आप शादी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैरिज के अकॉर्डिंग आप किसी पर्सन के साथ में आप कहीं पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। जैसे कि वो
किसी को भगा के कोई लेके चला जाता है ना, लड़कियों को। तो इस प्रकार से मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि आप किसी के साथ में कहीं उनको लेके जा रहे हैं, सिटी चेंज कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी के साथ में ये जो इवेंट है गाइस, ये होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये किसकी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। और काफ़ी जो लोग हैं ये करियर वाइज भी आप सिटी को चेंज कर रहे हैं, आप जगह चेंज करें, कहीं पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं पर आपके ट्रैवलिंग होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, हरे राम हरे राम। किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो पा रही है गाइस कि सॉरी ना, थोड़ा हरे कि कोई प्यार में किसी को भगा कर लेकर जा रहा है, या फिर कोई अपने साथ लेकर जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके पीछे काफ़ी एनिमीज मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस, है ना। आपका पीछा करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, ये सारे जो आपके साथ में नहीं होने देंगे। ठीक है, आपको एक नहीं होने देंगे, इस प्रकार से कुछ एनर्जी आ रही है। तो काफ़ी आपके पीछे पड़े हुए लोग हैं, एनिमीज़ है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, थोड़ा सा सतर्क रहना है ना। तो आपके पूर्वजों की जो ब्लेसिंग है ये आपके साथ तो है, इष्ट भी आपके साथ है, आपके डिवाइन भी आपके साथ है, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो इवेंट होते हुए आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। बाकी आपके पूर्वज जो है आपको गाइड कर रहे हैं, समय समय पर आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान है उनका, और आपको वहाँ से बचाकर निकाल लेंगे आपके जो पूर्वज है। तो ऐसी मुझे वाह, द लवर्स कार्ड, फिर से लवर्स कार्ड। तो ये जो आपका रिलेशन है गाइस, जिसके भी साथ में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप किसके साथ लव मैरिज कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, किसी को आप उनके माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ आप ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ये जो रिश्ता है ये आपके लिए बहुत ही, एक्चुअली ये जो रिश्ता है ये भगवान ने ही बनाया है आपके लिए। ठीक है, और डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है आपको। ठीक है, डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा तो आपको फेस करना है, लेकिन इस पर्सन के साथ में आपका बहुत ही लविंग केयरिंग रिलेशन है। और ये जो रिलेशन है, ये जो पर्सन है, ये आपका पास्ट लाइफ का आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। इस प्रकार से ये जो एनर्जी है ये बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। ठीक है, आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ईश्वर ने आपको एक दूसरे के लिए ही बनाया है। तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ये जो रिलेशन है आपके लिए बहुत अच्छा है, और डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, प्रोटेक्शन में है आपको हरे राम, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी गाइस। वाह, तो आपके जो पूर्वज आपको बता रहे कि ये जो सारा जो था ये पास्ट लाइफ कर्मा था जो अभी तक आपने फेस किया था, लेकिन अब आपके साथ में सब कुछ अच्छा घटित होने वाला है। आपके पूर्वज, आपके जो डिवाइन है वो आपके साथ में है, उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। और देखिए, बहुत ये जो रिलेशन होगा ये बहुत ही लविंग, केयरिंग और लॉयल आपका जो रिलेशन होगा ये बहुत ही प्योर होगा। ठीक है, आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए बने हैं, और एक दूसरे को अपनी मंजिल की ओर पहुंचने के लिए डिवाइन ने आपके जीवन में इस पर्सन को भेजा हुआ है। तो ये डिवाइन का प्रसाद है, डिवाइन का आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। तो बहुत ही सुंदर आपका जीवन अब होता हुआ नज़र आ रहा है, भर भर कर आपके जीवन में आपको खुशियाँ मिल रही है। सब कुछ अब अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में सब कुछ मिल रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है। तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।